गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज का पार्ट 2 नंबर चैप्टर है, जो कि इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है। इसके पहले अगर आप ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 देखें, क्योंकि उसमें टाइप 3 तक हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ना यहाँ अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका टाइप 4 का पहला क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है ना। तो इसमें से एक श्रृंखला जो कि गलत है, तो वो कौन सा है, इसको पहचानना है। 10, 20, 35, 60 ये आपके ऑप्शन है। तो दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। पहले तो ये देखते हैं कि ये हुआ क्या है। 5 से 6 कैसे हुआ, ठीक है। 6 से 10 कैसे हुआ, दोनों का गैप निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6, 4, 10, 4 का गैप है। यहाँ पर देखते हैं 10 से 20 हुआ, मतलब यहाँ का 10 का गैप है। यहाँ पर 15 का गैप है ना। और यहाँ पर है सीधा सीधा 35 और ये 25 का गैप हो गया। और ये हो गया आपका 36 का गैप। ठीक है, देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ अगर हम 5 में हम अगर क्या करें, +1 का वर्ग करें तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये 6 हो गया। लेकिन अब 6 है, 6 में 6 + 2 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 10। ठीक है, अब यहाँ पर 10 है, 10 में अगर 3 का वर्ग करें तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9, मतलब आपका 19 होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से गलत है, 19 यहाँ पर आएगा। और 19 क्योंकि 19 को चेक करते हैं, 19 प्लस यहाँ पर हम करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग मतलब 16। तो ये हो गया 9, 6, 15 और ये 3, 35। तो ये करेक्ट हो गया, देख रहे हैं। अब ये 35 है, 35 में आपको 5 का वर्ग करना है, 5 का वर्ग मतलब 25। तो ये 25, 5 + 10, 3 × 5 = 6, 60, ये भी करेक्ट है। अब 60 में अपने को 6 का वर्ग करना है ना, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। तो ये हो गया 96। तो ये पूरा करेक्ट बैठ रहा है, ये 19 होना चाहिए। तो 20 आपका करेक्ट गलत आंसर है। ठीक है, मतलब सही है, आंसर में सही है, लेकिन यहाँ पर नंबर जो है वो संख्या गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। फिर से वही है। तो देखिए यहाँ पर 1 से 8, 8 से 27, 27 से 65, 65 से 125, 216। सबको देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ये क्यूब है ना। क्यूब का आपका सीरीज है, क्यूब सीरीज। 1 का है, 1 का क्यूब है 1 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब है तो 8 होता है, 3 का क्यूब है तो 27 होता है, और 4 का क्यूब है तो होता है 64, 5 का क्यूब है तो ये होता है 125, 6 का क्यूब है तो ये होता है 216। तो देखिए यहाँ पर 4 का क्यूब जो है 65 है, जो कि 64 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, 65 आपका नहीं होगा, 64 होगा। यहाँ पर 64 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। कौन सी गलत है, यहाँ भी है। तो ये देखिए 4 से 5 हुआ है, 4 से 5, 5 से 14, 14 से 39, 39 से 103, 169, 290। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैप कितना है, 1 है। यहाँ पर 5 से 14 है तो 9 का गैप है। ठीक है, यहाँ से कितना का गैप है, तो 39 में 14 करेंगे तो 5 और ये हो गया 2, 25 का गैप है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 1 का क्यूब है, 1 का वर्ग है, 2 का 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक है, तो 1, 3, 5। अब यहाँ पर होना चाहिए आपको कितना होना चाहिए, 7 का वर्ग के गैप होना चाहिए। दोनों में गैप अगर डिफरेंस निकालें तो 139 के बाद जो है ना 7 का वर्ग का गैप होना चाहिए, मतलब 39 और 49 होना चाहिए। दोनों को जोड़ने पर 9, 9, 18 का 8 हासिल का 1, 4, 3, 7, 1, 8, 88 होना चाहिए। यहाँ पर 88 है ना। अब 88 को लगाने के बाद जो होगा, यहाँ का गैप 169 और 88 का अगर करें तो यहाँ पर हमारा कितना होना चाहिए, 7 के बाद 9 का स्क्वायर होना चाहिए। 9 में 8 गया 8, अच्छा 9 में 8 गया 1, और ये हो गया 16 में 8 गया 8, 81। तो देख रहे हैं 9 का स्क्वायर मतलब 81 का गैप मिलेगा। अब यहाँ पर 11 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ना 121 का गैप मिलना चाहिए। तो 290 और 169 में अगर 121 गैप निकल गया 1, 8 में 6 गया 2 और 1, 121 का गैप है ना। तो ये जो है सीरीज जो है कैसे चला, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 9 का वर्ग और 11 का वर्ग, ये आपका सीरीज चला है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो 103 ना होकर 88 यहाँ होना चाहिए। तो 103 आपका गलत है। चौथा नंबर, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई संख्या में कौन सी श्रृंखला गलत है। देखिए 13 से 16 हुआ है,
13 से 16 में कितना है, +3 हुआ है। 16 से 21 मतलब +5 हुआ है। 21 से 28 मतलब +7 हुआ है। 28 से 36 हुआ है मतलब ये देखो, अब ये 3 5 7 मतलब 9 होना चाहिए, और 8 9 17 के साथ हासिल का 1 और 2 और 1 3 मतलब 37 होना चाहिए था। 36 आपके गलत है, ठीक है। उसके बाद 37 के बाद आपका 9 के बाद 11 होना चाहिए, तो 37 11 8 4, तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद 11 के बाद 13 होना चाहिए, 48 13 जोड़ दें, 8 3 11 का 1 हासिल का 1 4 1 5 1 6 61, ये भी सही है। मतलब 36 की जगह 37 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ठीक है। 36 गलत है। चलिए, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, यहाँ भी वही आ गया है गलत वाला। तो देखिए 143 से 148 हुआ है मतलब 5 हुआ है प्लस, ठीक है। ये 148 से 100, यहाँ पर क्या हो गया, 5 प्लस होना चाहिए था, 153 होना चाहिए था, है ना। उसके बाद 153 से 5 करेंगे तो 158, इससे 5 करेंगे तो सभी में 5 5 का ग्रेप तभी बनेगा जब 153 154 की जगह होगा। तो 154 वाला जो है गलत है, 153 होना चाहिए वहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया टाइप नंबर 4। अब करते हैं टाइप नंबर 5। तो देखिए यहाँ पर टाइप नंबर 5 के बारे में दिया है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। 3 से 15 हुआ, 15 से 75, 3 से 65, 1875। तो देखिए यहाँ पर गुणा हो रहा है, बड़ा संख्या जैसे जैसे द्विगुना बढ़ रहा है मतलब गुणा हो रहा है। तो गुणा देखिए 3 पछे 15, 5 से गुणा हुआ, 15 पछे 75, यहाँ भी 5 से गुणा हुआ, 75 पंछे हमारा आएगा 365 ना होकर ये हो जाएगा 375 होता है ना। तो ये आपका गलत है। उसके बाद यहाँ 5 करेंगे तो 1875, तो 365 आपका गलत है। गुणा सीरीज चल रहा है, ठीक है। दूसरा है दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो देखिए 8 से 8 हुआ, है ना, 8 हुआ, 8 दूने 16, 16 3 48, ऐसा टाइप का बढ़ रहा है ये, है ना। तो ये गुणा 1 होगा, ये गुणा 2 होगा, अब गुणा 3 होगा, अब गुणा 4 होगा। तो 8 चौक 32 3 और 4 चौक 16 3 19, 192 होना चाहिए जो कि 195, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ना यहाँ से अब गुणा 5 होगा, तो 5 दूने 10, 1 5 ने 45, 1 46 का 6 हासिल का 4, 5 एकम 5 5 4 9, 960 करेक्ट है। अब आगे वाला जो है 6 से होगा, तो ये भी आ ही जाएगा। तो ये गलत हमारा निकल गया है 195, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 हुआ, 3 से 4.5, 4.5 से 6.75 और 7.25। तो ये देखो ये बढ़ रहा है, मतलब आपका कहीं ना कहीं 1.5 या 2.5 इस टाइप का जब गुणा करना होता है तो ये बढ़ता है। तो यहाँ देखिए इसमें 1.5 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब उसके बाद इसमें अपन करेंगे 1.5, ठीक है, तो ये गुणा हो जाएगा ये, ठीक। फिर इसमें गुणा करेंगे 1.5, तो ये हो जाएगा 6.75। फिर इसमें 6.75 में 1.5 के गुणा करते हैं तो ये हो जाता है हमारा, आप हो जाएगा 10.125 होना चाहिए, जो कि यहाँ 725 है, गलत है। फिर यहाँ 1.5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये आपका गलत है, 10.725 ना होके 1.25 होगा, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 3 फिर 3 हुआ, फिर 4.5 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 20.5, फिर 67.5। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या गुणा हो रहा है, 1 का गुणा हो रहा है, गुणा 1, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट में आया है मतलब यहाँ 1.5 का गुणा हुआ है ना। तो ये 15 3 45 1.5, ठीक है। अब यहाँ से फिर से 2 का गुणा हुआ है तो ये 9 हो गया, मतलब 1 आधा का गुणा हो रहा है, आधा का 0.5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 9 हो गया। अब यहाँ पर 2.5 का गुणा होगा तो 25 निया 225 होता है, मतलब आपका 22.5 होना चाहिए, यहाँ पर 20.5 है, ये मिल गया हमको, 20.5 आपका गलत है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी गुणा होगा वो होगा 3 से गुणा, ठीक है। तो ये आपका आएगा, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। टाइप 6, टाइप 6 में देखते हैं दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, ठीक है। 2 से 5 हुआ, 5 से 11, 11 से 23, 23 से 48, 48 से 95, 91, 1 91,
तो यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ श्रृंखला कौन सा चल रहा है। तो यहाँ देखिए 2 गुणा 2 करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 5 कर देते हैं, ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसको भी वही कर दीजिए, 2 गुणा 5 दूने 10 प्लस 1, ये बिल्कुल मिल गया है ना। अब 11 दूने 22 22 प्लस 1 ये 23 हो गया। 23 दूने 46 प्लस 1 यहाँ पर 47 होना चाहिए जो कि 48 है, ठीक है। अब यहाँ 47 दूने 2 मतलब 7 दूने 14 4 हासिल का 1 और 4 दूने 8 1 9 94 1 95 ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये भी करेक्ट हो ही जाएगा। आपका 48 गलत है, आपके जगह में क्या होना चाहिए 47 होना चाहिए। निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह पर कौन सी अंक होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 से 10 हुआ, 10 से 32 और यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद 292 हो रहा है, मतलब ये है कि गुणा हो रहा है ज़्यादा से, ठीक है। तो 3 से 10 बनाने के लिए 3 गुणित 3 करते हैं, 3 3 9 और प्लस 1 10, तो 10 गुणित 3 10 30 प्लस 2, देखिए यहाँ पर प्लस 2 हो गया तो ये 32 आएगा। अब यहाँ पे 32 गुणित 3 करेंगे तो 3 प्लस 3 करना पड़ेगा, तो 3 दूने 6 और 3 3 9 प्लस 3 मतलब यहाँ पर 99 आएगा, यहाँ पर करेक्ट है 99। अब इसको चेक करना है, 99 से गुणा अपने को 3 करना है लेकिन 4 जोड़ना है, तो ये आना चाहिए। 3 या 27 का 7 हासिल का 2, 3 या 27 2 29 प्लस 4 मतलब गलत हो गया। 3 या 27 का 7 हासिल का 2, 3 या 27 और 2 29, ठीक है, प्लस 4 मतलब ये तो 7 4 11 और 9 1 10 301 आ रहा है, मतलब आपका ये जो ऑप्शन है ना वो आपका गलत बैठा है, यहाँ पर यही गलत है ना, क्योंकि ना मैं इसमें गलत वो कर दे, ये 301 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लें तब सीरीज बैठेगा। थोड़ा सा एक तो मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको पहले ही आपको 302 1 करना है तब जाके वो 4 होगा। गुणा 3 किए प्लस 3 जोड़े, ठीक है, गुणा 3 किए 99 गुणा 3 प्लस 4 जोड़े, है ना, तो ये आएगा आपका आंसर जो होगा वो 99 आपका आएगा, ये पता है। निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान की जगह पर कौन सी अंक होगी, है ना, रिक्त स्थान की जगह 4 8 6 का गैप है, 6 के बाद है यहाँ पर 6 10 12 का गैप है, तो अब 6 दूने 12 हो गया, 6 3 18 का गैप होना चाहिए, है ना, तो आपका आएगा फिर 6 दूने 12 6 3 6 चौक 24, यहाँ से 24 का गैप होना चाहिए, 6 चौक 24 6 5 30 का गैप होना चाहिए, तो 19498 14 में 8 गया 6 और 18 9 गया 9 96। तो देखिए यहाँ पर क्या सीरीज चला, ये नहीं काम किया, तो यहाँ पर जो है 8 से 14 कैसे हुआ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 8 से 8 गुणित 2 हुआ है -2, मतलब 8 दूने 16 और -2, तो 8 गुणित 2 -2 मतलब क्या होगा 14, ठीक है, वही 14 करेंगे, 14 गुणित 2 -2 मतलब 26, ठीक है, 26 गुणित 2 -2 तो 26 दूने 52, ये यहाँ पर 50 आएगा, 50 आपका करेक्ट आंसर। अब इसको भी देख लेते हैं, 50 गुणित 2 -2 मतलब 98 बिल्कुल करेक्ट, तो ये भी आएगा वैसी, है ना, तो ये आपका 50 आंसर मिल गया। ये श्रृंखला इस तरीके से बना है। नेक्स्ट है देखिए, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। 5 के बाद 4 हुआ है, देखो कम हो रहा है, फिर 6 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, फिर 18 हुआ, फिर 56 हुआ, तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 5 से गुणा करेंगे 1, 5 एकम 5 माइनस करेंगे 1, तो ये 4 आ गया, है ना, 5 गुणा 1 माइनस 1 बराबर 4, ठीक है। अब 4 से हम करेंगे 4 गुणा 2 करेंगे और फिर से -2 करेंगे, 4 दूने 8 -2 बराबर 6 आएगा, फिर 6 गुणित 3 करेंगे, 6 3 18, ठीक है, -3, ठीक है, तो ये 18 से 15 होना चाहिए जो कि 18 है, तो ये आपका मिल गया, आपका 18 वाला गलत है। चेक करते हैं 15 के बाद 15 गुणित 3 15 गुणित 4 15 चौक 60 -4, तो ये 56 बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 56 गुणित 5 होगा 5 -5 तो आपका 275, ठीक है, तो ये 18 आपका गलत है। टाइप नंबर 7, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सी अंक होगी। तो देखिए ABCD वाला है, तो सबसे पहले आपको ABCD का अंक जानना है, तो A का अंक 1 होता है, C का 3 और F का होता है 6 और J का 10 और O का 15। तो देखिए 1 से 3 हुआ, 3 से 6, 6 से 10, 10 से 15, तो क्या बढ़ रहा है देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर +2 हुआ है,
उसके बाद +3 हुआ है, +4 हुआ है, +5 हुआ है, अब जो होगा +6, मतलब 15 6 19, 19 किसका है, 19 है आपका, 15 15 6 बढ़ेगा, तो किससे बढ़ेगा, ओ से 6, मतलब वो 15 से 6, 15 + 6 मतलब 21, 21 मतलब यू आपका करेक्ट होगा, यू आपका करेक्ट, 19 है ना। चलिए ये है आपका सीरीज अल्फ़ाबेट से। दूसरा क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सी अंक होगी। ए के बाद जी, ए का अक्षर 1 है, जी का है 7, ठीक है, और एल का है 12, पी का है 16 और एस का है 19, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने अंक का बढ़ोतरी हुआ, यहाँ पर 6 का, फिर 6 का, 7 5 12 है ना, 1 से 7 मतलब कितना, 6 5, अच्छा 12 4 16, 4 का, अब 3 का, ठीक है। अब यहाँ पर 2 का होना चाहिए, 2 मतलब 19 - 2 करेंगे तो 17, 17 मतलब, अच्छा 17, 2 + 2 हुआ है ना, +2 मतलब आपका 21, यहाँ भी 21 आएगा, मतलब यू यहाँ भी आएगा, यू आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए CD हुआ है, HIMN मतलब यहाँ पर बीच में गैप है, CD के बाद EFG 3 गैप है, +3 है यहाँ पर, उसके बाद HI फिर से आया, फिर I के बाद JKL 3 तो फिर गैप है, और MN हुआ है। तो अब तीसरा अक्षर जो के बाद जो होगा हमारा, यहाँ पर 3 गैप हो गए, MN के बाद OPQ ये गैप मिलेगा, RS आपका आंसर होगा, RS ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चौथा नंबर, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सी अंक होगी। तो देखिए यहाँ पर BDF CFI DHL, तो BDF, तो ये देखिए यहाँ पर B से C डायरेक्ट हुआ है, एक सीरीज, C से D हुआ है, ठीक है, D के बाद E आना चाहिए, तो E वाला जो है ऑप्शन देख के आप बना सकते हैं, एक ही में ऑप्शन E है, मतलब आंसर हमारा मिल गया। दूसरा को भी चेक करते हैं, D के बाद DEF मतलब यहाँ 2 का हुआ है, +2, DEF FGH, ठीक है, FG 1 का गैप है ना, 1 का गैप, ठीक है, 1 का गैप, तो यहाँ 1 का गैप है, H के बाद HIJ, J आना चाहिए, J, ठीक है। उसके बाद ये वाला है F से I हुआ है, FGHI मतलब +3, ठीक है, वो +3 फिर +3, तो यहाँ पर O आएगा, AEJO आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा होगा। EHI है, FJK GLM HNO, तो क्या क्या इसमें सीरीज चल रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए E के बाद EF, यहाँ से तीसरा नंबर है F, EFGH, यहाँ तो I आएगा, आई कंफर्म हो गया। आई कौन सा में है पहले नंबर में, तो ये आपका मिल गया, और देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 में रहता तो एक बार और चेक करते, लेकिन यही सीरीज आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए H के बाद HIJ +2, ठीक है, JKL +2, LMN है ना +2, N के बाद OP, P आपका आएगा यहाँ पर P, ठीक है। उसके बाद है IJK, यहाँ भी वही आ रहा है, JK LM है ना, NOP, PQ आएगा सीधा सीधा, है ना, देखो 2 अक्षर है, HIJK LM NO, तो P आया है तो PQ होगा, IPQ, ठीक है। तो ये हो गया पांचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 2, जो कि नंबर सीरीज का कुछ पार्ट था, और इसके बाद आगे आने वाले सवाल में आपको इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। अब हमारा ऐप डाउनलोड करें, प्रयास ऐप्स से आप तैयारी करें, और SSC जैसे एग्ज़ाम की अच्छा से एक टॉपिक वाइज, टॉपिक का कोई भी टाइप वाइज हमने इसमें अध्ययन किया है ना। जैसे कि मैथ्स है, आप देख पा रहे हैं नंबर सीरीज, उसमें एक टाइप 1 में थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अभी जो हमने देखा टाइप 7 था, है ना। इसके बाद जो आएगा वो टाइप 8 होगा, जो कि इससे आगे वाला जो और क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो होगा। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।